राइट। अच्छा, हिमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस छोड़ के जा रहे थे, आपको तो सारी स्टोरी पता होगी। हिमंता जी बताते हैं, मैंने खुद इंटरव्यू किया, उस पूरा डिटेल में उन्होंने स्टोरी बताई कि वो, आपको तो पता होगी वो पूरी स्टोरी सोशल मीडिया पर। आप मुझे ट्रैप में तो नहीं ट्रैप में नहीं फंसा रहा, मैं जवाब उन्होंने तो बताया कि वो कुत्ते को बिस्किट खिलाते थे, उसी प्लेट से बाकी नेता भी बिस्किट खाते थे, उनके पास कुत्ते को बिस्किट खिलाने का टाइम था, मुझसे बात करने का टाइम नहीं था। उन्होंने इतना इग्नोर किया नॉर्थ ईस्ट को और असम को कि फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो छोड़ देना है पार्टी को। और उसके बाद देखिए रेस्ट इज हिस्ट्री, क्या हाल हो गया असम और नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस पार्टी का। जब दो लोगों का रिश्ता खराब होता है तब हर चीज चुभता है। और अगर आप और मैं तय कर लेते हैं कि हम एक साथ रहेंगे, एक साथ काम करेंगे, तो क्या बिस्किट और क्या चाय और क्या कॉफी। सो मुझे लगता है कि ये जो कहानी उन्होंने मीडिया को कई इंटरव्यूज में बोले, पहले तो मैं ये बात बिल्कुल विश्वास नहीं करती, और दूसरे नंबर पे मेरा मानना है कि कई और कारण थे जिनकी वजह से उन्होंने तय कर लिया था कि वो कांग्रेस छोड़। कौन से कारण थे मुझे नहीं पता, वो आपको कोई कुत्ते के बिस्किट की वजह से एक पार्टी बदल सकता है ये तो मैं विश्वास नहीं, उसके पीछे मीनिंग और था, मैसेज ये था कि वो ध्यान नहीं देते थे, वो अपनी ही दुनिया में रहते थे राहुल गांधी उस समय, और उनकी इस इग्नोरेंस की वजह से ही कांग्रेस पार्टी कई स्टेट्स में खत्म हो गई, ये उनका आरोप है। नहीं, देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो भी हुआ कांग्रेस का, नॉर्थ ईस्ट में नाउ बीजेपी इज गोइंग टू लूज नॉर्थ ईस्ट आफ्टर मणिपुर के बाद बीजेपी मोर और लेस नॉर्थ ईस्ट में खत्म होने वाली है। तो आई थिंक हेमंत जी को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट डिजास्टर्स अलायंस कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो वादा उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को किया था उस पर उनको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ही वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड इट। और अब वो आसाम से बाहर जाते ही नहीं है, और जाते भी हैं तो बंगाल चले जाते हैं, झारखंड चले जाते हैं, पूरे देश में घूमते हैं वो। पर नॉर्थ ईस्ट में अब उनका जाना बंद हो गया। पर नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने इस बार भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कहां पर? पूरे नॉर्थ ईस्ट में टोटल इस बार देख लीजिए कितने सांसद आए हैं उनके। देखिए त्रिपुरा में फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूरे गुंडागर्दी करके जीतते हैं हर बारी, एंड आई एम गोइंग ऑन रिकॉर्ड, इस बारी पंचायत में भी ये हुआ। सो दैट इज द रीजन वो त्रिपुरा में जीत के आए। दूसरी बात, आसाम में 3 सीटें थी कांग्रेस के पास, आज भी 3 सीटें हैं, ठीक है। नागालैंड में वो हार गए, मणिपुर में वो हार गए, मेघालय में वो नहीं है बीजेपी। तो द क्वेश्चन इज, ये बिल्कुल तय है दैट बीजेपी इज गोइंग डाउन इन नॉर्थ ईस्ट। ये आरएसएस की सोच नॉर्थ ईस्ट में कभी काम नहीं आ सकती, ये जितना जल्दी ये लोग समझ ले उतना अच्छा है। ओके, अब वो कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के 40% मुसलमान हो गए हैं असम में, 40%। आसाम इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं ना धुबरी से, तब भी उन्होंने बिल्कुल यही आरोप लगाया था। देखिए आसाम के मुख्यमंत्री बिल्कुल गलत रास्ता ले रहे हैं। वो मेरे से बड़े हैं, सीनियर हैं, मुख्यमंत्री है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस तरह के जब कमेंट्स आते हैं तो समाज और देश में विभाजन होता है, कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो पॉलिटिक्स है। और समझदार को इशारा काफ़ी, मैं डॉक्टर शर्मा को ये कहूँगी कि इतने चतुर और चालाक और ज्ञानी हैं वो, पर वो 2024 के चुनाव के रिजल्ट को स्टडी नहीं कर पा रहे। देश के लोगों ने सांप्रदायिक राजनीति को नकार दिया है, और जितनी जल्दी वो समझ जाए उनके लिए अच्छा है, और अगर ना समझे तो हमारे लिए अच्छा है। बट आई फील इस तरह की राजनीति टिक नहीं सकती। 240 सीट बीजेपी को आई है, आप कह रही हैं नकार दिया। देखिए 240 सीट आई है, पर जो हम बार बार सदन में कह रहे हैं, उनका अयोध्या हारना एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्यों हारे हैं? क्योंकि हमने सोशल मीडिया में देखा है कि किस तरह से एविक्शन हुआ, गरीबों के हक को छीना गया, ज़मीन छीनी गई, कॉम्पनसेशन नहीं दिया। तो रोटी, कपड़ा और मकान और नौकरी, इन मुद्दों पे चुनाव होने लगा है, जो देश के लिए अच्छा है। पर ये भी बड़ा कन्वीनियंट होता है ना। आप खुद सुष्मिता ये बात मानेंगी, कांग्रेस से जितने नेता बीजेपी में गए, पहले बीजेपी को सांप्रदायिक बताते थे, 10 नाम मैं गिना दूंगा, उसमें 5 आप और जोड़ देंगी, बिल्कुल। वो सारे के सारे बीजेपी में जाते ही ये कहने लगते हैं अचानक कि कांग्रेस एंटी हिंदू है। कांग्रेस राम मंदिर पर देखिए प्राण प्रतिष्ठा का उन्होंने बहिष्कार करके इतना बड़ा कदम उठाया, हमारा मन आहत हो गया, इसलिए हम बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए जो लोग कोई भी पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाते हैं वो बेबस हैं ये सब बोलने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ जिसके बारे में आप इतना पूछ रहे हैं।
आसाम के मुख्यमंत्री जब कांग्रेस में थे, हेमंत बिश्वा शर्मा जी, उन्होंने कहा था कि गुजरात के पानी के पाइपलाइन में मुसलमानों का खून बह रहा है। मतलब मोदी जी को कहा था कि वो मुसलमानों के कत्ल के लिए जिम्मेदार है। आज वही हेमंत बिश्वा शर्मा 40% मुसलमान की आबादी बढ़ रही है, वो बयान आ रहा है। और मैं मुख्यमंत्री को ये कह दूं कि एनडीए सरकार ने कोविड का बहाना देके आज तक कोई सेंसस ही नहीं कराया। तो आप ये तथ्य कहां से ला रहे हैं? ये तथ्य इसलिए वो उछाल रहे हैं क्योंकि वो पोलराइज करना चाह रहे हैं। मतलब गलत है क्या ये तथ्य? आप तो असम को अच्छे से जानती देखिए, हैं। गलत है या सही है, गलत है या सही है, ये सिर्फ सेंसस कह सकती है। आप क्या कह रहे हैं? आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना, माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेकर। तो मैं हेमंत जी से कह रही हूं कि आप जनगणना तो कराइए, तब तो आप पॉपुलेशन कितने कंट्रोल होंगे की मुस्लिम? बात। आपके हिसाब से कितने मैं मुस्लिम नहीं होंगे कह असम सकती, में? मेरे पास सिर्फ लास्ट सेंसस का डेटा है। मेरे पास सिर्फ लास्ट सेंसस का डेटा है। उसमें कितने % मुस्लिम थे असम में? आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली, क्योंकि मैं भूल तथ्य नहीं वो दे कह रहे हैं सकती। 12% से 40% हो गए। 40% का जो मैं आपको आंकड़ा वो दे रहे हैं, वो कहां से दे रहे हैं वो बता नहीं पाए। वो कह रहे हैं कि लास्ट 2 सेंसस में हर 10 साल बाद 20 लाख मुसलमान बढ़ जाते, तो उस कैलकुलेशन से मैं कह रहा हूं कि 40% है। वो ये कह रहे हैं। तो लेट अस से कि अगर किसी प्रदेश में किसी भी मजहब के लोग, अगर उनकी संख्या बढ़ रही है, तो आपका इशू क्या है कि क्यों बढ़ रही है? क्या वो फॉरेनर्स है? क्या वो गुंडे बदमाश है? मतलब व्हाट इज द कंसर्न? वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस यहां असम में और टीएमसी बंगाल में मुस्लिम पार्टियां हैं, ये अपने वोट बैंक के लिए मुस्लिम सपोर्ट की वाली पॉलिसीज अपनाती हैं, हिंदुओं के खिलाफ काम करती हैं, सिर्फ वोट लेती हैं कि उनका। मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जितने भी मजहब के लोग हैं, ये जब देश आज़ाद हुआ था तभी हमने तय कर लिया था कि सबको समान अधिकार है और सबको इसी देश में रहना है। तो अब वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जो ये बातें करते हैं वो फजूल की बातें हैं। और बीजेपी कहे ना, उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया है? CAA को लाकर हिंदुओं को पूरा बेवकूफ़ बनाया इस देश में। अब कह रहे हैं कि बांग्लादेश का पासपोर्ट दिखाइए। आप देखिए ना, CAA के जो रूल्स आए हैं बिल्कुल चुनाव से पहले हिंदुओं को फिर बेवकूफ़ बनाने के लिए, वहाँ लिखा है कि CAA में अप्लाई करने के लिए आपको बांग्लादेश का कागज़ दिखाना पड़ेगा। क्या इसलिए हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया CAA देखकर? तो इनके जो जुमले हैं उनका अंत होने वाला है बहुत जल्दी। पर नॉर्थ ईस्ट तो हाथ से कांग्रेस के निकला ना, ये तो आप मानेंगी। मिस हैंडल हुआ बट इस बीजेपी और बार हिमंता ने इस उसका। चुनाव के बाद नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी के हाथ से नॉर्थ ईस्ट निकल गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण मणिपुर है। मणिपुर की वजह से पूरा नॉर्थ ईस्ट बीजेपी के लिए खत्म हो गया, क्योंकि इनको समझ आ गया है कि जो प्रधानमंत्री चुनाव में 10 बार आके कह सकता है कि मणिपुर में हम शांति लाए, जब अशांति हुई तो प्रधानमंत्री नहीं गए। ये जो धोखा मणिपुर के साथ हुआ है उनको बहुत महंगा पड़ा है। और ये आप विधानसभा के चुनाव में भी देख लीजिए। फिर से मिलेंगे जरूर, आई एम श्योर।